जब से काउंसलिंग स्टार्ट हुई है 1 अगस्त 2024 से, तब से जो है हज़ारों संख्या में शिक्षकों का कमेंट है और लगभग हज़ारों शिक्षकों को किसी न किसी कारणवश डॉक्यूमेंट में त्रुटि की वजह से या फिर किसी कारणवश उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करने की वजह से उनको प्रत्येक रोज जो है डाउटफुल कैटेगरी में डाला जा रहा है। किन्हीं का काउंसलिंग नहीं हो रहा है, किन्हीं का ओटीपी नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि बीसीसीसी काउंसलिंग में, अब इसको काउंसलिंग कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कह सकते हैं, क्योंकि मेनली जो इस प्रोसेस में जो हो रहा है काम वो डॉक्यूमेंट चेकअप का ही हो रहा है। ठीक है, तो ये बीसीसीसी का काउंसलिंग के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, जो कि अभी तक 13 सितंबर तक का पूरा स्लॉट दे दिया गया है। यदि आप अपने स्लॉट नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिए गए लिंक या इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं लिंक दूंगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। मतलब हर रोज जो है एक ही कमेंट आता है डाउटफुल। सबसे ज़्यादा अगर किसी का कमेंट आता है यूट्यूब इस चैनल पे तो वो डाउटफुल से कैटेगरी से संबंधित है कि सर हमको ऐसे दे दिया, या मेरा आगे काउंसलिंग है, मुझे इस तरीके का स्पेस है, तो क्या मुझे डाउटफुल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये डाउटफुल की बात रही। फिर डाउटफुल की होने के बाद जो उनका होगा क्या, यानी क्या उसकी प्रोसेस है, डाउटफुल वालों को क्या नौकरी से निकाल दिया जाएगा या डाउटफुल वालों का काउंसलिंग नहीं रोका जाएगा, स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारे जो है बातें उनके दिमाग में चल रही है। 8 सितंबर के बाद ये 7 सितंबर को वीडियो बन रहा है और 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक जिनका भी आगे काउंसलिंग है वो क्या उनको क्या करना है। साथ ही साथ सक्षमता 2, 3, 4, 5 वाले को इसे जो है सबक लेने की आवश्यकता है और ये देख के आप भी सतर्क हो जाए कि आपके भी डॉक्यूमेंट में इस तरीके का कोई त्रुटि है तो ये आपके साथ भी हो सकता है। कब तक मिलेगा सुधार का मौका, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और यदि चैनल पर आप नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और सक्षमता से जुड़ी जो भी जानकारी है आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल से जुड़े रहना है, आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेगा। तो चलिए मैं आप शिक्षकों के द्वारा ही बहुत सारे जो कमेंट है, बहुत तरह के जो डाउटफुल कैटेगरी दिया गया है वो उसके माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि यदि आपके भी डॉक्यूमेंट में इस तरीके का प्रॉब्लम है तो आपके साथ भी डाउटफुल वाले कैटेगरी का समस्या आ सकता है। जैसा कि एक साथी का है कि सर एप्लीकेशन नेम में स्पेस के कारण ओटीपी नहीं आया। सॉरी, विभाग के दिशा निर्देश से आधार सुधार कैसे होगा बताया जाए। इनके आधार में जो है नेम में स्पेस हो गया, ठीक है, इस वजह से इनका ओटीपी नहीं गिरा। अब ओटीपी नहीं गिरने का कंडीशन क्या है साहब, तो ओटीपी आपके आधार और आपके द्वारा डाला गया जो डाटा सक्षमता परीक्षा फॉर्म में था उन दोनों को मैच करेगा। वहाँ अगर सिंगल आपका स्पेस भी आता है तो आपका ओटीपी नहीं गिरेगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। यदि आपके साथ भी इस तरीके का इशू है तो आप निश्चिंत रहे, अभी आपको किसी तरीके का छेड़छाड़ नहीं करना है डॉक्यूमेंट से। जैसे इन्होंने पूछा ना कि मेरा क्या होगा, इनके जैसे बहुत सारे शिक्षक होंगे जिनका किसी न किसी स्पेस या सिंगल डिजिट छूट गया होगा, तो उनको अभी किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अभी वो वेट करेंगे अपने काउंसलिंग का। काउंसलिंग कराने के बाद 13 सितंबर के बाद जो कोई जो है गाइडलाइन निकलेगी कि भैया जो डाउटफुल वाले कैटेगरी हैं या जो फर्जी शिक्षक है उन सभी के लिए अलग अलग दिशा निर्देश निकलेगी। तो उसका हम लोग को वेट करना है। आपको इधर उधर ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला है कमेंट कि मेरा मैट्रिक का मार्कशीट साइबर की गलती से अपलोड नहीं हुआ जिसके कारण डाउटफुल लिख दिया, अब क्या होगा। तो इस तरीके का अगर आपके पास भी है मार्कशीट में किसी गलती की वजह से मार्कशीट की जगह सर्टिफिकेट जगह मार्कशीट, तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट को देख लें। खासकर सक्षमता 2, 3, 4, 5 वालों के लिए ये काफ़ी जो है हेल्पफुल सेशन होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो है एक और शिक्षक का है जिन्होंने कहा है कि मुझे ज्वाइनिंग लेटर के एक हैंड
में मिला है, उसमें ज्ञापांक 2 लिखा है, यानी 2 इनको सर्टिफिकेट मिला है। एक बाई पोस्ट मिला है, एक बाई हैंड मिला है, दोनों में ज्ञापांक और दिनांक अलग अलग है। इसके वजह से इनको इश्यू हो गया है, तो काउंसलिंग जो है सक्सेस हो जाएगा, ये पूछ रहे हैं। तो इस केस में भी आपको ध्यान देना है कि आपने सक्षमता के फॉर्म के समय आखिर कौन सा ज्वाइनिंग लेटर अपलोड किया था। जो ज्वाइनिंग लेटर अपलोड किया था अगर वही आप दिखाते हैं तो कोई किसी प्रकार का इश्यू आने की संभावना नहीं है। अदरवाइज अगर मिसमैच होगा तो वहाँ आपको डाउटफुल दे दिया जाएगा। इसी तरीके से अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मैट्रिक सर्टिफिकेट में फादर्स नेम में मधेश्वर है, जबकि इंटर में मधेश्वर है, मैट्रिक में छूटा हुआ है, डाउटफुल कर देगा, बताएं। देखिए मधेश्वर में क्या है, यहाँ पर SH है एक्स्ट्रा और यहाँ S है, इनके केस में भी डाउटफुल कैटेगरी में डाला जाएगा। सर बहाली किस साल हुई है। इसके बाद सर मैंने सक्षमता फॉर्म भरते समय नो अल्टरनेटिव नंबर दिया था और आधार से लिंक वाला मेरे पास है, तो इस केस में आप दोनों लेके जाएंगे, चूँकि आपका जो आधार से लिंक है उसी पे जो है आपको OTP आने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगला जो इशू है कि रिजल्ट कार्ड में सुधार कहाँ से होगा, तो ये सुधार वाली प्रोसेस जो है अभी आप वेट करेंगे सुधार के लिए। शादी के बाद ज्वाइनिंग हुई थी, सरनेम चेंज हो गया है, प्लीज़ सजेस्ट सर। तो वैसे भी जो महिलाओं का जो है सरनेम चेंज हो ही जाता है, और बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा भी है कि कुमारी की जगह देवदी हो गया है। तो ये चीज़ें आप जब शिक्षा विभाग में थी तभी आपको सोचना चाहिए था, अदरवाइज अभी आपको इसका मौका मिलेगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको हम लास्ट में बताएंगे कि वैसे डाउटफुल वाले को क्या करना है, उनकी काउंसलिंग कब की जाएगी, या उनको कोई और भी इशू होने वाला है। तो इस तरीके का अगर आपके पास भी समस्या हैं जो 8 तारीख से आगे जाने वाले हैं या फिर अगले सक्षमता में शामिल होने वाले हैं, उन सभी को अभी से ही हिदायत है। खासकर सक्षमता 2 वालों को तो ये हिदायत है कि अभी आप जो फॉर्म में डाले हैं डॉक्यूमेंट उसको अलग अभी ही कर ले, ताकि उस समय सक्षमता परीक्षा के समय आपको जो है काउंसलिंग के समय कन्फ्यूजन का सामना ना करना पड़े कि हमने कौन सा डॉक्यूमेंट दिया था, और इस वजह से है जो काउंसलिंग रद्द की जाएगी। मेरा भी 1 नंबर आधार का छूट गया है, तो ये साइबर कैफ़े की गलती भी हो सकती है या उनका खुद का भी गलती हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। मेरा नियोजन पर शिक्षा मित्र के समय का ओरिजिनल नहीं है, क्या करें। बहुत सारे शिशुओं का ऐसा है 2004-06 वाले के जिनका ओरिजिनल नहीं मिला है, तो उनके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सरकार उस पर जो है विचार करेगी। मेरा फादर्स नेम में MD की जगह मोहम्मद हो गया है, यानी कहीं MD है कहीं पूरा नेम मोहम्मद है। मेरा भी आधार कार्ड का नंबर गलत हो गया है, 74 की जगह 47 हो गया है। तो इस तरीके का इशू है, तो आप भी अपना देख लेंगे। उसके बाद सक्षमता का एडमिट कार्ड में मेरा नाम स्पेलिंग माइनर मिस्टेक जिसके कारण OTP नहीं आया और ना काउंसलिंग हुआ। एडमिट कार्ड में नाम कैसे सुधार होगा। सुहेल अहमद जी हैं और सोहिल अहमद हो गया है। तो इंटर के सभी सर्टिफिकेट में फादर्स के नेम में एक गलत है, क्या किया जाए स्पेलिंग में। अभी तो फिलहाल आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा सक्षमता के एडमिट कार्ड और रिजल्ट में एक अक्षर छूट गया है जिसके चलते OTP नहीं आया, बाकी मेरा सब कुछ ठीक है, मैं क्या करूं। अगर किसी प्रकार का इशू है तो आपको जो है डाउटफुल कैटेगरी में डाला जाएगा। बाकी सारा डिपेंड करेगा वहाँ के काउंसलर पर कि उनकी जो है उस समय जब काउंसलिंग कर रहे हैं तो उनका मूड पे भी डिपेंड करेगा कि उनका मूड कैसा है। थोड़ा बहुत अगर नेगलेक्ट भी करना चाहें तो वहाँ हो जाता है। अलग अलग सेंटर की अलग अलग अपनी जो है प्रक्रिया है। सर मेरे BA के मूल प्रमाण पत्र के बैक साइड में सीरियल नंबर था, डाउटफुल लिख दिया, सॉल्यूशन है। अब इसका कोई मतलब नहीं है, इंटर में बहुत सारे लोगों का है जो बहुत ज़्यादा डाटा होने की वजह से उनके सर्टिफिकेट के बैक साइड में भी जो है प्रिंसिपल का हस्ताक्षर होता है, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये आपको वीडियो में हम अंत में बताने वाले हैं कि इस प्रॉब्लम का जो है उपाय क्या है, तो प्लीज़ आप बने रहें। सर काउंसलिंग के दिन ओरिजिनल नियोजन लेटर नहीं दिखा पाएँ, अब ओरिजिनल नियोजन लेटर मिल गया है, दिखा सकते हैं। अभी तो आप नहीं दिखा सकते, लेकिन जब दोबारा सक्षमता परीक्षा काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा रीशेड्यूल करके, तब आप दिखा सकते हैं। सर मेरे फॉर्म भरने में नेम के स्पेलिंग मिस्टेक कैफे वाला की गलती से दिया है, वजह से OTP नहीं आया। तो इस तरीके का अगर इशू आपके साथ भी है तो आप देखें। इस तरीके का इशू है, आप देख सकते हैं। सक्षमता एडमिट में टाइटल में एक लेटर अधिक है, काउंसलिंग
यानी ऐसा जो है आपको हमारे यूट्यूब पर अगर आप विजिट करेंगे तो हर वीडियो में लगभग इसी से संबंधित आपको प्रॉब्लम है। तो ये लोग अभी मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, जिनका भी आपको डाउटफुल दिया गया है या फिर काउंसलिंग नहीं रोकी गई है। स्वाभाविक सी बात है, लोग फॉर्म भरते हैं, एडमिट कार्ड आती है, एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, उसके बाद अगर इस सब छोटी मिस्टेक की वजह से उनका अगर काउंसलिंग रोक दिया जाए या एग्जाम को निरस्त कर दिया जाए तो बहुत बड़ा मुसीबत हो जाता है और टेंशन की बात हो जाती है। तो आप भी आगे से आपको इस तरीके का परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए आप अभी से ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर ले। सर मेरे फादर्स नेम के पहले डॉक्टर सभी डॉक्यूमेंट में है पर स्टेट में नहीं लगाना था इसलिए नहीं लगाएं। आज काउंसलिंग के दौरान डाउट लिखा है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। यदि आप जेन्युइन शिक्षक है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सर मेरे मूल प्रमाण पत्र की जगह पर दूसरे का मूल प्रमाण पत्र अपलोड हो गया है, काउंसलिंग में डाउट लिस्ट में चला गया है, अब क्या करें। तो इस तरीके का इशू अगर आपके साथ भी है तो आप देख सकते हैं। जिनका OTP की वजह से काउंसलिंग नहीं हुआ उनका क्या होगा, सभी का आपको जो है उत्तर देने वाला हूँ। 1995 में मार्कशीट में नेम करेक्शन सुधार किया गया है बट काउंसलिंग में डाउटफुल लिख दिया। तो इस तरीके का अगर इशू आपके साथ भी है तो आप अपने डॉक्यूमेंट में देख लेंगे, खासकर सक्षमता के फॉर्म फिलअप में। अब बात रही कि भैया इसका सॉल्यूशन क्या है, तो देखिए हर जगह जो है काउंसलर जो है, चूँकि आपकी काउंसलिंग जो है DRCC में हो रही है और बहुत जगह छोटे छोटे माइनर मिस्टेक की वजह से, जैसे बहुत जगह है कि सीटेट के डिजी लॉकर वाले सर्टिफिकेट को अमान्य घोषित किया गया और उनके वजह से भी डाउटफुल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर सर्टिफिकेट कुछ और डाला गया था, मार्कशीट की जगह मान लीजिए कि सर्टिफिकेट डाल दिया, इस वजह से दे दिया गया, एक अक्षर छूट गया स्पेस की वजह से। तो प्रॉब्लम कहाँ है कि विभाग के तरफ से DRCC पे जो काउंसलर हैं उनको जो जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है बस बेचारे उसी तरीके से आपकी काउंसलिंग की जा रही है। जैसे 2004 से अगर 6 वालों का कहा जाए तो नियोजन पत्र ओरिजिनल नहीं मिलता था। अब चूंकि ये चीज़ें काउंसलर को नहीं पता है, अदरवाइज आपकी काउंसलिंग जो है वो सक्सेसफुल कर देते, बट काउंसलर अपने ऊपर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते, इस वजह से उनको जिस तरीके का इंस्ट्रक्शन मिला है उस तरीके से आपकी काउंसलिंग की जा रही है। और विभाग के नज़र में भी ये चीज़ें जा रही हैं। हर दिन जो सैकड़ों हज़ारों शिक्षक को डाउटफुल या किसी कारण उनकी काउंसलिंग रोकी जा रही है, उनके बारे में भी सरकार को सारा चीज़ जानकारी है और सरकार उस पर काम कर रही है। 13 सितंबर तक जो है आपको वेट करना है, क्योंकि 13 सितंबर तक फर्स्ट राउंड के जो शिक्षक हैं सबका स्लॉट जारी है, तो वो लोग अपने काउंसलिंग करवाएंगे। उनके बाद सरकार एक अलग विभाग जो है अपने तरफ से एक अलग जो है आदेश जारी करेगी और उनके लिए जो है जो डॉक्यूमेंट जल्दी सुधारने वाला होगा, जैसे कि आधार में अगर कुछ सुधार करना होगा, स्पेस वगैरह या कोई डिजिट का, तो वो तो इजीली हो जाएगा। बट जब बोर्ड वाले सर्टिफिकेट की बात आएगी तो उसमें टाइम लगेगा, तो सरकार कुछ न कुछ निराकरण करेगी। जो सक्षमता के जिनका OTP नहीं आया है किसी माइनर मिस्टेक की वजह से, क्या बोलते हैं उनको, साइबर वाले की समस्या की वजह से, तो उनके लिए लिंक ओपन भी किया जाएगा ताकि सक्षमता 1 और 2 के साथ दोनों को एक साथ एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा, ताकि सक्षमता 2 में इतने जो है मास लेवल पे लोगों को समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो आप लोग जो है बस उस समय का वेट करें। और अलग अलग यूट्यूब चैनल पर अलग अलग चीज़ें की बताई जा रही है कि आप यहाँ से सुधरवा लीजिए, यहाँ से सुधरवा लीजिए, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। यदि आपको इस तरीके का कोई समस्या रहा तो आप अपने DPO से संपर्क करें और उनसे पूछें, तो वो आपके सही जानकारी देंगे कि आपको अभी सुधार करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि जब आपको दोबारा रीशेड्यूल करके जब आपको दोबारा बुलाया जाएगा आपको चेक करने के लिए, तो होगा क्या कि वहाँ पे अगर आप कुछ सुधार करके नए डॉक्यूमेंट को लेके जाएंगे तो वहाँ एक बार फिर मिसमैच का केस होगा। तो इससे बेटर है कि जो आपको दिया गया है डाउटफुल, उस तरीके का डाउट आप लेके जाएं। उसके बाद वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे कि अभी आप जो है हो सकता है कि आप एफिडेविट लगवा के आपकी काउंसलिंग कंप्लीट की जाएगी और जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे, यदि आप जेन्युइन होंगे तब आपके साथ ऐसा किया जाएगा। फर्जी वाले को तो ऐसे ही हटा देंगे, या फर्जी वाले 30,000 से ज़्यादा शिक्षक जो हैं पहले राउंड में काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिए हैं। तो यदि आप जेन्युइन होंगे तो आपको एफिडेविट के माध्यम से जिस डॉक्यूमेंट में ज़्यादा समय लगेगा सुधार में, उसके चलते एफिडेविट लगवा के हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग करवा दीजिए। और जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसके बाद आप अपने जो विशिष्ट शिक्षक के संपर्क होंगे
वहाँ आप ज्वाइनिंग के बाद, सुधार करने के बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो है कुछ होने वाला है। तो बस आप जो है वेट करिए। हर दिन एक ही तरह के मैसेज करने से आपको कोई फायदा नहीं, इधर उधर घूमने से। बस आपको वेट करना है अगले आदेश से। विभागीय आदेश जब तक नहीं आता है तब तक आप इधर उधर की बातों पे ध्यान न दें। अलग अलग तरीके का फॉर्म फिलअप करके अपने डॉक्यूमेंट को सुधारने का प्रयास बिल्कुल ना करें जब तक दिशा निर्देश नहीं आता। चूंकि मैं अपने अनुभव के साथ बता रहा हूँ, हमारे कई जानने वाले हैं जिनका किसी तरीके से डाउटफुल दे दिया गया है नॉर्मल मिस्टेक की वजह से, और जब डीपीओ वगैरह से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी आप किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना करें, उसके लिए विभाग अलग से टाइम स्लॉट निकालेगी, फिर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो जब वो इन्फॉर्म करेंगे तब हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो बस आपको चैनल से जुड़े रहना है। तो आई होप कि आपको डाउटफुल या ओटीपी नहीं गिरने की समस्या से आपको क्लेरिफिकेशन हुआ होगा और वीडियो जो है समझ में आया होगा। तो आप जो है अभी से निश्चिंत रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। और अपने और भी जानने वालों के पास जिनका भी आगे काउंसलिंग सक्षमता 2, 3, 4 देने वाले हैं उनके पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी निश्चिंत होकर अपने मेंटली फ्री होकर काम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।